हेलो एवरीवन, आज हम इसके अंतर्गत इस वीडियो में म्यूज़िक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि ग्रंथों से रिलेटेड है। किस ग्रंथ में क्या क्वालिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी जातियाँ मानी है? तो 18 मानी है। भारत ने कितनी जातियाँ मानी है? भारत ने 18 प्रकार की जातियाँ मानी है। उन्होंने 2 ग्राम माने हैं और 14 मूर्छनाएँ मानी है। ठीक है। भरत ने 4 गीतियां रस तथा चित्रा मत कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन भी किया है। भरत ने 4 गीतियां मानी है। रस का उन्होंने वर्णन किया है। चित्रा और मत कोकिला आदि वीणा का वर्णन भी भरत ने अपने ग्रंथ में नाट्य शास्त्र में किया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि संगीत परिजात के अनुसार कितने अलंकार वर्णित किए गए हैं? संगीत परिजात में कितने अलंकार माने गए हैं? तो टोटल उन्होंने 56 अलंकार माने हैं अहोबल जी ने। 15 विकृत माने हैं और 7 शुद्ध स्वर माने उन्होंने। 7 शुद्ध स्वर माने हैं, 15 विकृत स्वर माने हैं और 22 रागों का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। ठीक है। और इनके स्वरों के नाम जो थे वही जैसे अगर एक स्वर चढ़ता है तो वो मृदु हो जाता है, अगर उतरता है तो वो पूर्व कहलाता है। इस प्रकार से उन्होंने तीव्र, तीव्रतर या तीव्रतम नाम स्वरों को दिए। ठीक है। दूसरा हमारा आता है फारसी के 24 हंगाम तथा 12 मुकाम किसने माने हैं? तो ये लोचन जी ने माने हैं। फारसी के 24 हंगाम तथा 12 मुकाम लोचन जी ने माने हैं। ठीक है। और इन्होंने 12 संस्थान भी वर्णित किए हैं। और लोचन के स्वर कितने माने जाते हैं? लोचन ने 7 शुद्ध और 9 विकृत स्वर माने हैं, यानी टोटल इन्होंने 16 स्वर माने हैं। और इन्होंने 12 संस्थान पद्धति को भी अपनाया है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि विद्यापति के गीतों पर किस ग्रंथ में चर्चा की गई है? तो इसी ग्रंथ में विद्यापति के गीतों की भी चर्चा की गई है राग तरंगिणी में, जो कि लोचन जी का है। अगला जो हमारा ग्रंथ आता है वो आता है रस कौमुदी, जो कि श्री कंठने जी ने लिखा है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि किस ग्रंथकार ने रागों को छायल व संकीर्ण व शुद्ध 3 भागों में बांटा है? तो इसका आंसर आएगा श्री कंठ जी ने माना है। श्री कंठ ने 3 भागों में बांटा है। और ये क्वेश्चन आ सकता है किस ग्रंथ में माना है? तो ये रस कौमुदी में माना गया है, जो कि श्री कंठ जी का लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत रागों को शुद्ध, छायल व संकीर्ण 3 भागों में माना है। ठीक है। श्रीकंठ जी जो थे उन्होंने मुखारी को शुद्ध मेल कहा है। श्रीकंठ जी ने मुखारी को शुद्ध मेल कहा है और इसका नाम जो है उन्होंने चित्ररंजक रखा है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है किस ग्रंथकार ने शुद्ध मुखारी को चित्ररंजक नाम दिया है? तो इसका आंसर आएगा श्रीकंठ जी ने। ठीक है। श्रीकंठ ने मुखारी को शुद्ध मेल कहा है। इन्होंने 7 शुद्ध माने स्वर और 7 विकृत स्वर माने हैं। अपने रस कौमुदी ग्रंथ के जो है ना वो हमें 2 भाग मिलते हैं, जो कि 5-5 अध्यायों में विभाजित हैं। हर ग्रंथ इस ग्रंथ के हमें 2 भाग मिलते हैं जो 5-5 अध्यायों में विभाजित है। और क्वेश्चन ये आता है प्रथम भाग जो है वो संगीत का है और दूसरा भाग जो हमें देखने को मिलता है वो हमें साहित्य का देखने को मिलता है, जो कि 5-5 अध्यायों में विभाजित है। और इनके स्वर अगर पूछे जाए टोटल 14 स्वर माने हैं, 7 शुद्ध और 7 विकृत। इस ग्रंथ के हमें 2 भाग भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। प्रथम भाग जो इसका है वो संगीत से संबंधित है, रस कौमुदी ग्रंथ का। ठीक है। और दूसरा भाग जो माना जाता है वो साहित्य से। अगले जो आते हैं हमारे कलाकार वो आते हैं संगीत सारामृत के लेखक तुलाजी राव भोंसले। तुलाजी राव ने, सॉरी ये सिद्धांतों नहीं है, सिद्धांतों है। तुलाजी राव ने किसके सिद्धांतों को माना है? तो उन्होंने शारंगदेव जी के सिद्धांतों को माना है। और इनके मेल पूछे जाते हैं कि इन्होंने कितने मेल माने? इन्होंने 21 मेल माने हैं। और रागों का वर्गीकरण, यानी इन्होंने रागों का वर्गीकरण जो है वो 200 माने हैं इन्होंने। सॉरी 106 आएगा, सॉरी यार गाइस से गलती से टाइप हो गया, यहाँ पे 106 आएगा, इसको मैं अभी सही कर दूंगी। रागों का वर्गीकरण उन्होंने 106 राग माने, ये 200 शारंगदेव जी की हैं, इनकी है, सॉरी भातखंडे जी की। अगला आता है हमारा अभिनव राग मंजरी। अभिनव राग मंजरी जो भातखंडे जी का है। पंडित भातखंडे जी ने इसके क्वेश्चन आता है पंडित भातखंडे जी ने पुस्तक में किसके सिद्धांतों को माना है? तो इन्होंने भरत और शारंगदेव की जी को माना है, सिद्धांतों को माना है। जबकि जो वो तुलाजी राव जी थे उन्होंने शारंगदेव के सिद्धांतों को माना है। और क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक में प्राचीन अंतर गंधार व काकली निषाद को शुद्ध निषाद व शुद्ध गंधार कहा है? तो इसी बुक में कहा गया है अभिनव राग मंजरी ने। और पंडित भातखंडे जी ने शुद्ध गंधार व अंतर निषाद को शुद्ध निषाद व शुद्ध गंधार कहा है। ठीक है। और इन्होंने 200 राग माने हैं, जो कि 32 थाटों में से है और 10 राग इन्होंने माने हैं। ठीक है। 32 थाटों में से 10 राग इन्होंने माने हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 200 राग इन्होंने माने हैं, पूछा जा सकता है कि कितने राग उन्होंने माने, तो उन्होंने 200 राग माने हैं। इस पुस्तक में प्राचीन अंतर गंधार व काकली निषाद को शुद्ध निषाद व शुद्ध गंधार माना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। और किस में कहा है, ये पुस्तक का नाम है, ग्रंथ नहीं है, ये बुक का नेम है, अभिनव राग मंजरी। ये पंडित भाट, ये बुक भी बोलते हैं इसको, कोई बुक भी बोल रहा है, कोई इसको ग्रंथ भी बोल रहा है, वही बात हो गई, ग्रंथ भी बात तो एक ही होती है। अभिनव राग मंजरी ये भातखंडे जी का है, पंडित भाट, ठीक है। अगला जो हमारा ग्रंथ आता है वो आता है भरत का संगीत सिद्धांत, जो कि आचार्य बृहस्पति जी की रचना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भरत का संगीत सिद्धांत किसकी रचना है, ये आचार्य बृहस्पति जी की है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आचार्य बृहस्पति जी ने किसके विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है भरत का संगीत सिद्धांत में, तो इन्होंने महर्षि भरत के विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप सभी इसके टाइटल से जान ही सकते हो कि भरत का संगीत सिद्धांत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि इन्होंने ईरानी हंगामों पर भी प्रकाश डाला है, ठीक है, इन्होंने ईरानी हंगामों पर भी प्रकाश डाला है। ये क्वेश्चन बनता है, ईरानी हंगामों पर प्रकाश किसने डाला है, तो आचार्य बृहस्पति जी ने डाला है। भरत का संगीत सिद्धांत के कितने अध्याय माने जाते हैं, तो इसके अध्याय 6 माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ में आचार्य बृहस्पति जी ने श्रुति दर्पण यंत्र के द्वारा श्रुति का परिणाम बताया है, तो यही भरत का संगीत सिद्धांत ग्रंथ है। इसी में इन्होंने श्रुति दर्पण यंत्र के द्वारा श्रुति का परिणाम बताया है, ठीक है। और ये क्या, पंडित जी ने बृहस्पति वीणा द्वारा जाति गायन भी प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। बृहस्पति वीणा आचार्य बृहस्पति जी की मानी जाती है, इनके नाम से ही पता चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो गीत गोविंद से आता है, जो कि जयदेव की रचना है, इसे संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है कि इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है वो किस नाम से है, तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद माना जाता है वो द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग्स के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो द सॉन्ग्स ऑफ इंडियन सॉन्ग्स के नाम से प्रसिद्ध है, गीत गोविंद का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रणव भारती से। सबसे पहला ये प्रणव भारती ग्रंथ किसका माना जाता है, तो ये जो डॉक्टर ओमकार नाथ ठाकुर जी हैं उनका माना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें से ये बनता है, किस ग्रंथ में प्राचीन मध्यकाल तथा आधुनिक समय के स्वर सप्तक आदि पर चर्चा की गई है। इसका मेन क्वेश्चन यही बनता है, किस ग्रंथ में प्राचीन मध्यकाल तथा आधुनिक समय के स्वर की चर्चा की गई है, तो प्रणव भारती में, जो कि ओमकार नाथ ठाकुर जी का है, ठीक है। इस अगला क्वेश्चन ये बनता है, इस ग्रंथ की रचना कब की गई है, तो इसकी ग्रंथ की रचना 1956 में की गई थी, 1956 में इसकी रचना की गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अभिनव भारती, जो कि किसका लिखा हुआ है, अभिनव गुप्त जी का लिखा हुआ है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त ने लिखा है 10वीं शताब्दी में। किस शताब्दी का माना जाता है, 10वीं शताब्दी का माना जाता है। और यह ग्रंथ जो है ये भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका है, ठीक है। भरतकृत नाट्य शास्त्र की ये टीका है, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, कौन सा ग्रंथ भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका माना जाता है, तो अभिनव भारती जो ग्रंथ है वो भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका माना जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा मानसिंह जी से आता है, मान कौतूहल, ठीक है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद संगीत दर्पण के नाम से फकीर उल्ला ने किया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि मान कौतूहल ग्रंथ जो है ये फारसी भाषा में है, ठीक है। और इसका जो संगीत दर्पण के नाम से फकीर उल्ला ने किया है, इसका अनुवाद फारसी भाषा में मान कौतूहल ग्रंथ का, ठीक है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद जो है वो मानसिंह जी ने किया है, संगीत दर्पण के नाम से फकीर उल्ला ने किया है फारसी भाषा में इसका अनुवाद, ठीक है। इसमें ध्रुपद गीतों का प्रचार भी राजा मानसिंह ने किया है। मान कौतूहल में ध्रुपद गीतों का प्रचार इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका देखोगे, इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। अगर आप यूजीसी नेट का भी पेपर देते हो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये पार्ट फर्स्ट है। इसके हम टोटल ग्रंथों से रिलेटेड पार्ट 10 करेंगे, टोटल 10 पार्ट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।